हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका हर क्या है x+3 है और इसका x+3, तो इन दोनों को एक साइड रखते हैं क्योंकि एलसीएम लेने में सुविधा होगा, और इन भाई साहब को उधर भगा देते हैं। तो ये पहले से 2x अपॉन में x+3 है, और इन भाई साहब को इधर लेकर आएंगे, इधर माइनस में, इधर आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 6 अपॉन x+3, और इन भाई साहब को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4 अपॉन x-3, राइट। हमने इसको इधर लाया, इसको उधर भेजा है। क्यों लाए हैं? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, और ये जब एलसीएम सेम है तो ऊपर का ऊपर ऐड हो जाता है, यानी कि 2x + 6, और यहाँ पे क्या है 4 अपॉन x-3। एक चीज़ ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ पे थी, है ना, और नीचे क्या है x+3, ठीक है, और यहाँ पे 4 अपॉन x-3। देखो x+3 खत्म, है ना, खत्म हो गया, बम उड़ा दिया इसको। इसका गुणा इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना हो जाएगा, x का 2 में करेंगे तो 2x, 3 का 2 में करेंगे तो -6, और यहाँ पे क्या है 4, हो गया काम। 4 को उधर भेजो, 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 और 6 उधर, 4 और 6 10, तो x बराबर कितना 10/2, यानी कि 5। x की वैल्यू, आप में से तो कुछ स्टूडेंट इसके साथ जा रहे हैं, बट ये राइट आंसर है जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट आपकी ओपनिंग है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे थे, है ना, बहुत अच्छा। चिक्की बॉय क्या है, क्रिकी बॉय, अच्छा क्रिकी बॉय, शिवम क्लासेस, गणेश कुमार, चलो सबका स्वागत है। 5 होगा सर, 5 होगा। तो आप सबने तो शुरुआत बेहतर कर ली है, बट एक चीज़ भूल चुके हैं, लाइक नहीं किया। हम चाहेंगे कि आप लोग लाइक के साथ शुरुआत करें। 2 सेकंड आपको दिया जा रहा है, पहले सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे, फिर से क्लासेस को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाले हैं, इस टाइप के अब सवाल आएंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एलसीएम वाला जो बेस इक्वल हो जिसका, उसको एक साइड रखेंगे, ठीक है। यस, लाइक हो चुके हैं, अभी नहीं, कंजूसी है, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे। और मैं उससे पहले बता दूं, आपको डेली क्लासेस जो हैं हमारी मॉर्निंग में 7 AM पे और इवनिंग में 7 PM पे चलाई जा रही हैं यूट्यूब पे। कहाँ पे? यूट्यूब पे, है ना। तो यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है, यूट्यूब लाइव क्लासेस में, है ना। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों का, कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का मतलब टेस्ट है। संडे को आपको जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका प्राइज टेस्ट है। इस प्राइज टेस्ट में क्या होगा आपको पता है कि 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 मैथ, यानी टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराए जाते हैं, और इसमें जो अच्छा रिजल्ट लाता है उनको प्राइज भी मिलता है। तो रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पर ये टेस्ट होगा। अगर आप डाउनलोड किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो स्टूडेंट नहीं किए हुए हैं अभी डाउनलोड कर लेंगे। रेशवा एकेडमी के ऐप पर होगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस क्लासेस का PDF हमारे टेलीग्राम में भी दे दिया जाएगा। तो आप दूसरा काम ये करना कि टेलीग्राम में भी ज्वाइन रहना। अगर नए स्टूडेंट हो तो, पुराने वाले तो एकदम जान रहे होंगे, जान से ज़्यादा, है ना। और मैं बता दूँ, आपकी पूरी तैयारी जो फुल कोर्स हो रही है मात्र 299 में पूरी तैयारी की जा रही है ना। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं अभी ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के लिए अगर आप ऐप से जुड़ते हैं तो अपने आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर एक नंबर नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके ऑफिस टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे क्लासेस ज्वाइन करना है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, है ना। और अगर आपको पेटीएम वगैरह कराना है तो आप ये नहीं कि खुद से किसी से भी इसी नंबर पे पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब अच्छा लग रहा है कि आपने बिल्कुल सपोर्टिव हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है, और भाई तगड़ा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्योंकि टाइम आपका लेगा, ये बिना टाइम दिए ये नहीं होगा। चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, साइन के पावर 6 है, कॉस के पावर 6 है, और नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर है। इसको सॉल्यूशंस कीजिए और इसका राइट आंसर हमें बताइए। चलिए कौन है? बी होगा सर।
अरे ठीक है, चलो भाई, ये कौन है चैटिंग कर रहा है? अभी देखो मेरे नज़र में आ चुके हो, और जो चैटिंग करेगा उसकी सेटिंग हम यहीं से खुद कर देंगे, है ना। सर ई ग्रुप बायो से हैं, ई ग्रुप बायो से है, ये तो ग्रुप ए के लिए है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है। चलो 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 आंसर बताओ। देखो गाइस, आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, साइन के पावर 6 को आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब, लिख सकते हैं ना, यस। इसी तरीके से कॉस को भी लिख लीजिए, कॉस के स्क्वायर का क्यूब, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका जैसे का तैसे रहने दो, नो चेंजिंग, क्या नो चेंजिंग, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक चीज़ यहाँ पे थीटा लगाना छूट गया था, थीटा लगा लो ऊपर भी। तो आपको पता ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है सर, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का करेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा, और प्लस ए बी करेंगे, ए बी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये पता होगा सबको फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और नहीं पता है तो रट लीजिए क्योंकि काम देगा आपको। नीचे जैसे का तैसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ आपको अब दिख चुका होगा सर, ये वाले से ये वाला पूरा कट गए, कट चुके हैं, यस, है ना। अच्छा सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब देखो फार्मूला बना लो, इधर का तो मामला सेट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, जैसे ये देखो ध्यान से देखना, ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर ले और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर ले, और इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे अपने मर्जी से। ये कहीं और का नहीं है कि इसी में का है, ये हम अपने से जोड़े हैं और इतना ही घटाएंगे। सवाल को बनाने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरत हो जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, तो इतना ही अगर घटाएंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा होता, और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे केवल और केवल माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। याद है? नहीं याद है तो फिर से देखो, इतना जोड़े, अगर हम इसमें से इतना घटाएंगे, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अगर हमें ये घटाएंगे तो ये 2 है माइनस में और ये प्लस में, तो 2 में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो 1 बचेगा जो कि माइनस में होगा, राइट। अब आपको समझ में आ चुका है सर, 2 जोड़े हैं तो घटाए हैं, तो ये हुआ है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला बन गया सर, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू सबको और पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की 1 होती है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किसके साथ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी स्टूडेंट का सही है, ठीक है। यूजर मोंटी कह रहा सर आप शादी कब कर रहे हैं, प्लीज सर कर लीजिए, है ना। क्यों भाई, क्यों चाहते हो कि सर जी खुश ना रहे हैं शादी के बाद? अभी तो तुम लोग के टाइम से क्लास चल जा रही है बाद में क्लासेस की कोई गारंटी नहीं। चलेंगे हम भी गोवा, और गोवा वाले बीच पे खूब एंजॉय करेंगे, फ़ोटो चोटो करेंगे, और तुम लोग अपना फिर जानना, है ना। सब लोग को समझ में आया अच्छे से, है ना, क्योंकि कल आपकी क्लासेस नहीं चली थी, बट आज आपको फिर से क्लासेस दी जा रही हैं तो उसका पूरा फ़ायदा लेंगे। और कल की क्लास
टेस्ट वाली जो है ऐप पर लाइव टेस्ट जो होगा उसे ज़रूर अटेंड करेंगे, नहीं तो फिर आप जानिए आप कई चीज़ें छोड़ देंगे। आसान से आपको सभी क्वेश्चन सीखते जाना है और अपने आप को बेहतर से बेहतर करने जाना है। बिंदु ओ से QA QB दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं। पहले फिगर बनाइए। एंगल AOB पूछा है और कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P है तो APB का मान। हम फिगर बना दें, आंसर करेंगे। चलो हम फिगर बना दे रहे हैं, आप आंसर कीजिए, है ना, कि क्या होगा। देखो हम फिगर केवल बनाएंगे और आप आंसर करेंगे। एक वृत्त है, ठीक है, और क्या है, एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कहाँ से खींची जा रही है? Q से A तक। मान लो इधर कोई स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट A है, हो सकता है ना कि सर ये पॉइंट A है, और इसी Q से B पे खींचा जा रहा है तो ये पॉइंट B है। इन्होंने ऐसे कहा Q से A Q से B दो स्पर्श रेखाएं हो गई। स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, कहीं से भी खींचोगे दो स्पर्श रेखाएं तो अगर आप कहें, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि AQ की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी BQ के, राइट। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। कह रहा है जिसमें एंगल AQB यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं ये, कि ये दे रखे कितना 80 डिग्री। और क्या कर रहा है, इस कोण के सम्मुख वृत्त की परिधि पर, इसके सम्मुख वृत्त की परिधि पर यानी कि इसके सामने वृत्त की परिधि पर यही होगा बिंदु P है, यहाँ पे पॉइंट P है। तो APB का मान, APB का, A से P और B कुल मिला जुला के आपसे ये पूछा है एंगल कितना होगा। चलिए अब फिगर बन चुका है, आप आंसर कर सकते हैं। एक ट्रिक आपको और दे देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाएं आपकी, और ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसको मिला दो, है ना। क्यों मिलाए हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो रेखा है, ये रेखा है AQ और BQ आपस में बराबर हैं, तो ये जितना कोण बनाएगा, अगर सपोज दैट कि ये थीटा कोण बना रहा है तो ये भी थीटा कोण बनाएगा, है ना। और जो राइट आंसर आएगा आपका ये थीटा कोण, तो ये भी थीटा ही होगा इसी के सिमिलर में। तो अगर ये आपको मिल गया, एंगल B निकाल लिए तो P वही होगा। तो कुल मिला जुला के फोकस कीजिए कि हम B कैसे निकाल पाएं। चलिए फास्टेस्ट आंसर करेंगे। है ना। कह रहा है एक लड़का कि सर क्या आपका गोवा का प्लान है क्या? मेरा तो अभी कहीं का प्लान नहीं है। तो तुम्हारा क्यों होगा भाई? तुमने अपने ज़िंदगी के कितने साल धर्म सेवा में लगाए हो? अपने ज़िंदगी के कितने साल सेवा में दिए हो? नहीं दिए हो तो तुम शादी नहीं कर सकते। कोई भी शादी वही कर सकता है जो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा लोक कल्याण के लिए दिया हो। ये मेरा मानना है। और तुम लोग जब इंजीनियर बन जाओगे तो वहाँ से आशीर्वाद दोगे। तो जैसे कल आपकी विशिंग थी, काफ़ी स्टूडेंट ने प्रे किया होगा कि सर सही हो जाए। देखो अब ठीक है ना। फीवर भी हो गया था, अभी भी उतना 100% नहीं है, लेकिन क्लासेस चल सकती हैं, इतना है ना। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे हैं, घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, बेस्ट स्टडी कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों का देखो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। अब देखो आपको अगर ये थीटा, अगर हम इसकी बात करें, किसकी? त्रिभुज ABQ की, ABQ में, है ना। ABQ में क्या है? एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। यानी कि ये थीटा प्लस ये थीटा प्लस ये 80, ये मिलाकर कितना होना चाहिए? तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए सर। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 80 उधर जाएगा। 180 में से 80 को माइनस करोगे, ये 80 वो नहीं है 80 घाट वाला, ये 80 है ना। तो 100 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 50 आ गया, है ना। 2 थीटा बराबर 100, तो थीटा बराबर 50। और आपसे यही तो पूछा था कि एंगल ये कितना होगा, तो एंगल P बराबर आपको मिल गया। आपसे यही ने पूछा था कि एंगल APB का मान ये जो है बराबर होगा एंगल ABQ के। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, यानी कि एंगल APB बराबर 50 डिग्री, राइट, 50 अंश। हाँ भाई 50 अंश कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर C के साथ आप लोग जाएंगे। 50 डिग्री जिनका है
बहुत अच्छा है, तेज हो आप लोग, बट चीज़ों को समझ के करेंगे, गलती नहीं होना चाहिए, गलती करेंगे तो उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, है ना। यस सर मेरा गलत हो गया, रंजना कह रही है, हाँ गलत हो गया। एक लड़का कह रहा है फ्लाइंग नंबर 1, चुप रहना, किसी को बताना मत कि मैं उन्हीं का वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा ये है स्मार्ट स्टूडेंट, तो सभी स्मार्ट स्टूडेंट का स्वागत तो है ही हमें, और उसमें भी स्मार्टनेस, वाह तेरी स्मार्टनेस नंबर 1 है ना। चलो भाई, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन, 3 फिगर है, शंकु है, गोलार्ध है और एक बेलन का आधार समान आधार है, यानी कि उसका बेस जो है इक्वल है, रेडियस बराबर कह सकते हैं, और उनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो आयतन में अनुपात। बहुत अच्छा सवाल है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है। चलिए आपके पास 30 सेकंड है, अगर आप कर पाते हैं तो आपका स्वागत है कश्मीर फाइल में, नहीं कर पाते हैं तो फिर पीटे जाएंगे, है ना, जबरन पीटे जाएंगे। और सर प्लीज क्वेश्चन कौन से बुक से है ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कौन से बुक है, ये क्वेश्चन IERT का जो बुक है उनसे है डियर। अब IERT का जो बुक है ना, उनसे है। IERT वाले तो एकदम इसको रपेटा में ले लेंगे, और पॉलिटेक्निक वालों को भी ये करना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि इसका सलूशन कैसे होगा सर। तो आपको 3 फिगर दिया हुआ है, एक शंकु है और एक क्या है, और एक गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब आधा गोला है ना, आधा गोला, जैसे फुल गोला होता है ना, तो ये आधा है, अर्ध गोलार्ध है। और एक बेलन है, 3 चीजें हैं। यस सर तीनों है। कर रखा कि इनका जो रेडियस है सेम है, ये R है तो ये भी R है, तो ये R है, और इनकी हाइट अगर h है तो इनका भी h है और इनका भी h है ना, समान ऊंचाई के हैं। कह रखा है कि उनके आयतनों का अनुपात, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² h, ठीक है। इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई R³। इसी तरीके से बेलन का आयतन पाई R² h, है ना, पाई R² h। तो आपके सामने जो है, आपके सामने ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको इन्हें कैलकुलेट करना है कि कैसे करेंगे सर, क्योंकि सबकी हाइट बराबर है, सबकी रेडियस बराबर है। इसी को सॉल्व कर लो, अनुपात तो मैंने पहले ही लगा दिया था, आंसर आ जाएगा। तो जब आप सॉल्यूशंस कर रहे होंगे, कौन आंसर बता रहा है सर, सी होगा। एक है विजय श्री कह रहे सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, राजीव राज कह रहे सर 1 2 3 होगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा रुक जाओ, देखो थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान देना। 1/3 पाई 1/3 पाई एक दूसरे से कट गए, नहीं समझ पाए, तो देखो ऐसा करो, पाई से पाई काट दो, और पाई तीनों में है, कट सकता है, यस है ना। इसमें R² है, इसमें R³ है, तो यहाँ पे क्या है, एक R बचेगा, है ना, यहाँ पे R² है, कट गया। इसी तरीके से इसमें H है, कट गया। और ये R जो है, R बराबर H है ना, इस वाले के लिए, वृत्त वाले के लिए R बराबर H कह सकते हैं। तो इस R से जो हम लोग H से काट रहे थे, तो H से H कट गया और इसका H कट गया, समझ में आया। यस सर। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा है 1/3, सब कट गया है। यहाँ पे बचा है 2/3, और यहाँ पे बचा है केवल और केवल कुछ नहीं तो 1। अब आप क्या करेंगे कि सर इसका एलसीएम ले लो, इसका 3 और 1 का, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। तो इससे इसमें गुणा करेंगे 3 से, देखो मान लो 3 से गुणा किए तो केवल 1 बचा। तो जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम होता है उसी से इसमें गुणा करते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे तो केवल 1 बचेगा, इसमें गुणा करेंगे तो केवल 2 बचेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्यों, इसमें देखो 3 से गुणा किया कट गया, इसमें 3 से गुणा करेंगे कट गया तो 2 बचा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 1:2:3। ऑप्शन नंबर सी विल बी
राइट। समझ पाए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये और बहुत ही आसानी से आप लोगों ने कर लिया। किसे किसे समझ में आया वहीं से हाथ उठा के बता देंगे कि यस सर जी मामला समझ में आ चुका है, क्लियर है। ठीक है, कविता कुमारी 1 2 3, रंजना इनोसेंट लड़की, सीवी गुड मॉर्निंग, टकल कौन कह रहा है भाई, चलो चलो चलो, मुन्ना मुकुल सर राज अभिषेक करें नहीं समझ में आया। रुको राज अभिषेक, देखो इसके रुक जाओ भाई, एक्सीडेंट हो जा रहा है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे कि इन तीनों फिगर का जो है शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तीनों में काट दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटे, क्यूब था तो एक आर बचा, आर स्क्वायर काट दिया मतलब तीनों में कट गया। तो हमें पता है आर की वैल्यू एच के बराबर है इस कंडीशन में, हाइट है, और ये हाइट क्या है, त्रिज्या ही तो होगी, अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्या होगी। अच्छा, अब क्या होता है कि सर यहाँ पे ये भी कट गया, 1/3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 2/3 बचा और यहाँ पूरा कट गया तो 1। अब इसको सॉल्व करके ये हाल आती है, और ये अनुपात समानुपात तो पता है, क्योंकि अनुपात कभी भी सही बटा में नहीं लिख सकते आप, आपको पूर्ण संख्या में लिखना होगा, इसलिए ऐसे किया गया है। राइट, समझ में आ गया? यस सर जी। अरे भाई रुको, क्यों परेशान किए हैं गरीब इंसान को सब लोग परेशान क्यों करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखो एक और खूबसूरत सा सवाल, और सभी ब्यूटीफुल स्टूडेंट, स्मार्ट हैंडसम आप तो हैं ही, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे जब ये खूबसूरत सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए तो फास्ट वे में इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका मान। a/2b का मान दे रखा है आगे आपको। एरिक सचिन शुक्ला क्या कह रहे हैं भाई, गुरुजी मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, है ना, आ रही है सर मेरा माता पिताजी आपके नगरी आए हुए हैं, सबका स्वागत है, बनारस की नगरी काशी है ना, सबका वेलकम है सर। समझ ठीक है निखिल, सर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दो बस इस बार प्लीज़। करा दिया जाएगा, डोंट वरी। सर फॉर्म कब आएगा, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन आप पढ़ाते हैं, क्या कर रहा है सर, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दो प्लीज़, आप पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं चलो, ओनली कुमार एडिटर हो। अब आ गया सर, कोमल सोनी कह रही सर 7 होगा, 7 आंसर आ रहा है। लेट मी चेक। देखो a/2b की वैल्यू गिवन है, 3/2 है। ध्यान दीजिएगा क्या कि 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, यस यस बोलो, यस है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे, तो a बराबर कितना, b का 3 में करेंगे तो 3b। इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये, दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार करेंगे। यहाँ पे a बचा, यहाँ पे b बचा, यहाँ पे 3 बचा और नीचे 1 बचा, तो a का मान 3 के बराबर है ना, b का मान 1 के बराबर, ऐसे भी तुलना कर लेते हैं, b बराबर 1, या फिर a बराबर 3b लिख सकते थे तो भी हो जाता है ना, दोनों से कर लो, किसी से मतलब नहीं। तो यहाँ पे 2 a है, a की जगह 3 रख दो, प्लस b की जगह 1 रख दो, a की जगह 3 रख दो, -2 और b की जगह 1 रख दो, तो कितना आ गया, 3 दूना 6 और 1 7, नीचे 3 में से 2 घटाए तो 1, 7/1 आंसर आ रहा है, और 7/1 को केवल और केवल 7 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट है। 7 वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। समझ में आ चुका है गाइज? देखो समझ में आ गया है तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट, देखो आप लोग जितना पढ़ाई करते हैं, टीचर्स के प्रति लगाव है, उन चीज़ों का रिजल्ट में कन्वर्जन होना चाहिए, है ना। आप लोग को मैंने अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम पॉलिटेक्निक में मैंने दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इंजीनियर बन के हमसे कांटेक्ट करें, है ना, अच्छे जॉब पाने के बाद भी हमसे कांटेक्ट करें। आपका इंटरव्यू एक्सक्लूसिव खुद हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो
आज से 3 साल बाद, हालांकि इस साल तो एडमिशन हो जाएगा, 3 साल पॉलिटेक्निक करेंगे, उसके बाद आपकी जब जॉब लगेगी तो उस समय ज़रूर याद करना है ना। एडमिशन तो तय है, उसमें कोई डाउट से मत रखना कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर डाउट्स है तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको डाउट्स है कि होगा या नहीं होगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये सब क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि आप चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहें, है ना। यूपी का प्रीवियस ईयर का पेपर कराए थे, बिहार का करवाया गया है एक बार फिर से, क्योंकि बिहार का पेपर मार्केट में नहीं आता है, फिर भी कई सेट्स कराए गए हैं, है ना। क्योंकि पिछले बार का पेपर एग्ज़ाम के थोड़ी देर बाद आउट हो गया था, कह लीजिए आउट का मतलब एग्ज़ाम के समय नहीं हुआ था, एग्ज़ाम के बाद पता नहीं कैसे आ गया था, तो हमने उसको सॉल्व करवा दिया था, है ना। बिहार के सभी बच्चे कोई कैसे भी किसी तरीके से फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप खूब वायरल हो गया। हालांकि हम उसी टाइम करा सकते थे, लेकिन हम कभी कभी जानबूझ के चीज़ें नहीं करा सकते। अगर मान लो मेरे पास आज पॉलिटेक्निक का पेपर आ भी गया ना, तो मैं तुमको नहीं दूंगा, क्योंकि फिर अगर मैं आपको दे भी दिया, मैं दे सकता था लेकिन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको पेपर दे दिया तो फिर कहीं ना कहीं फिर हम फंस जाएंगे कि इन्हीं ने लीक करवाया है ना, कि ये रेशवा एकेडमी के टीचर्स ही पेपर को लीक करवाए हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अलग अलग 2-3 वीडियो में धड़ाधड़ दे देंगे कि इसे रट लो, ये हो सकता था। और पेपर जैसे आया उसका तुरंत सोल्यूशन आधे घंटे बाद ही करा दिया गया। 70,000 से अधिक बच्चों ने देखा हुआ है। आप सर्च कर लेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2021 पेपर सॉल्यूशंस बाय रेशवा एकेडमी, है ना। उसमें सभी क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए गए हैं, क्योंकि अभी पेपर हुआ 15 मिनट बाद सॉल्यूशंस होता है तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आ पाते, 1-2 पेज छूट जाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से है। चलो, इसका आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, ये सवाल मैं बता चुका हूँ। क्या? 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, है ना। चलो, इंजीनियर नारज विकास की ओर और बिहार कह रहा है, सर आप इतने महान हैं कि माता पिता के बाद आपको ही लाइक करता हूँ। गुरु हो तो आपके जैसा सर, प्लीज़ एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा दीजिए। बिल्कुल डियर। तुम लोग इतना मोहब्बत करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने तरीके से लिखा है। है ना। गुरुजी, बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म लगभग 20 दिन बाद अब आएगा, रेडी रह जाओ, है ना। सारी दुनिया रूठ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कन्हैया कुमार, बस अशोक सर का खामोश रहना तकलीफ देता है। बिहार भागलपुर। चलो, भागलपुर में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अच्छा लगा। न्यू स्टूडेंट हूँ सर, और शुरू से पढ़ने का तरीका बता दीजिए, और मेज़रमेंट का PDF नहीं है। जो भी PDF नहीं है वो अवेलेबल हो जाएगा, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि सर ये वाला PDF लगवा दीजिए, क्योंकि PDF नहीं, जैसे देखो कभी कभी ऐप में नहीं लग पाता है, हालांकि PDF होता है, नहीं लग पाता है, बट आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो सर के पास पहुंच जाएगा। 2 संख्याएं हैं, है ना, 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते तीसरी संख्या जो है वही मानते हैं, जिससे तुलना करता है उसी को मानते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, तो एक तो होगी दूसरी संख्या और एक होगी पहली संख्या, यही ना। तो कह रहा है क्रमशः 30% और 40%, यानी कि 130 और 140 हैं। इससे 30% का मतलब ये 100 है तो ये 130, 40% का मतलब ये 100 है तो ये 140 होंगी। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा। पहली संख्या क्या है? 130, है ना। दूसरी संख्या क्या है? 140। कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का x% है। कितना? x% है, यही ना।
पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान बताइए। लीजिए सॉल्व कर दीजिए। परसेंटेज पहले तो हटा दो, यहाँ से परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब सॉल्व करके x की वैल्यू तुरंत बताओ। 0 से 0 काट दो, 1300/14 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ रहा है चैट में हमें बता दीजिए। यस सर जी, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका जो राइट आंसर है डी होगा। रंजना करी सर 650/7 बराबर 52 सही, 6/7। देखो पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप कोई और जॉब करते हैं तो आपको, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि आपको जॉब तो मिलेगा बट ये आप पे डिपेंड करता है ना। अभी रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट आया है परसों के डेट में, फिर से पहले आया था, दंगा फसाद हुआ, फिर से आया है ना। गलती से वो एग्ज़ाम हमने भी दिया था, तो आप लोग के शुभकामनाओं से उसमें भी क्वालिफाई हो चुका है। इसके पहले लोगों पायलट में भी हो चुका था, तो लेकिन हम लोग तो आपके साथ हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं जाना है, चाहे अब उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, क्योंकि सबका अलग अलग सोच होता है। चलो उसके बारे में अभी नहीं बात करते हैं। 0 से 0 हमने कहा था कट कर देंगे, है ना। देखो 2 से काट दो 7 बार में, 2 से काट दो 5 बार में, 5 का गुणा इसमें कर दो तो 13×5 = 65 और 7x है तो 7 को नीचे भेज दीजिए, क्या बचेगा x। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसे और काट के सोल्व करके लिख सकते हो। 7 से 7 × 9 = 63, 2 बचा तो 7 × 2 = 14, 6 बचा और नीचे 7। आप चाहो तो ये आंसर लिखो या ये, दोनों सही है। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर कहीं से जॉब निकलती है तो वो एक ही डिपार्टमेंट है रेलवे का, पूरी इंडिया के स्टूडेंट को जॉब दे सकती है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, ग्रुप डी तक की भी आएंगे तो 1-2 लाख वैकेंसीज आई थी 2018 में, है ना। अब आएगा 2000 मान के चलो 23-24 में फिर आएगा, क्योंकि रेलवे में 4 साल 5 साल के बाद जॉब आती हैं, तब तक तुम लोग तैयार रहोगे, है ना। और ये सब क्वेश्चन मान के चलो ना, यही सब क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो पॉलिटेक्निक के पढ़ाए जाते हैं। तो पुलिस का एग्जाम दे दो, रेलवे का दो, लेखपाल का देना है, या फिर और भी 10th लेवल का जो भी एग्जाम देते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बना के पढ़ो, ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगे कि अरे उस समय मुझे आ रहा था, अगर मैं अभी नोट्स रहता तो मेरा तो तैयार है। उस समय आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। हर सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स होना चाहिए कि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि 10th लेवल का है तो यही चीज़ें काम करेंगी, राइट। चलो अच्छी बात है, समझ में आया कि ये, अरे कहाँ भाग जा रहा है भाई, आज हमारी थोड़ी सी तबीयत क्या नाराज़ है, क्वेश्चन लेके ही भाग जा रहे हैं क्या आप लोग। अच्छा ये है, चलो अभी तो क्वेश्चंस का बमबारी करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। सभी लोग लाइक कर लेंगे भाई, पहले 700+ हो जाए उसके बाद 1000, क्योंकि आप अभी करेंगे तो आपके जो दोस्त हैं मित्र हैं आपको देखने के बाद वो तभी करेंगे जो बाद में वीडियोस को देखते हैं। माई फ्लाइंग नंबर 1 कर सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप साइलेंट मोड में पढ़ा सकते हैं। अरे ठीक नहीं कि उतना भी वो नहीं है, हाँ, लेकिन चीज़ों को, क्योंकि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। रंजना करी सर क्वेश्चंस को जूम कीजिए। लो भाई जूम कर दिए, अब 10 रुपया तुम्हारा गया काम से। तुम्हारा एक बात मान लिया गया, तुम्हारा जो प्राइज़ मिला था 100 रुपया अब गया काम से। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, का मान पूछा है, कह लीजिए कि इन दोनों को सॉल्व करके इसमें से कौन सा आंसर आएगा ये बताना है। बता सकते हैं? बता सकते हैं तो बताइए, फिर रोका किसने है आपको, रोका किसने है। चलो अब आ रहा है आंसर। सर जी को अभी से पटा लो
निखिल राय, क्यों भाई, पेपर हम लीक नहीं करवाने वाले हैं, तो हमें पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग पढ़ाई पे करो, वही है। सर रेशवा एकेडमी ऐप ज्वाइन कैसे करें? यही चीज़ यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रेशवा एकेडमी ऐप कैसे ज्वाइन करें। और मात्र 299 रुपये में आपको कह लीजिए सरकारी कॉलेज दिया जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी चीज़ें हम लोग करवाएंगे आपको, बट थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करेंगे। देखो x-3 है, x-3 है ना, तो हम x-3 लिखते हैं, और अलग ब्रैकेट में क्या है, x स्क्वायर 5x और 6, तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -4x -x लिख सकते हैं क्या। इसको फैक्टर करेंगे 5 को तो -4 और -x -5 हो जाएगा। यस सर जी, इतना तो आता होगा, क्लास 7th 8th में बच्चे धड़ाधड़ करते हैं, तो आप लोग नहीं करेंगे तो भी पास नहीं होंगे। नीचे वाले को फैक्टर करो, x स्क्वायर है 2x है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो -3x और +x, -3 में x जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, और -3 पहले से ही है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो x-3 है रहने देते हैं, इनमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x-4 बच जाएगा, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x-4 है ना। ऊपर वाले का ये हो गया है, नीचे वाले का देखो x-1 है, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से क्या केवल और केवल x कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे केवल और केवल 1 कॉमन लेते हैं। अब आपका तरीका जैसे आप कीजिए, हम नहीं जानते, बस आंसर आना चाहिए। x-3 ख़त्म, x-1 और x-1 ख़त्म, ऊपर x-4 और नीचे x+1, आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे गया भाई साहब, x-4 x+1, समझ में आ रहा है? ज़रा एक बार बताओ कि ये जो आपके लिए मैथ्स फाइल है, इसके क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि समझ में आ रहा है? तो एक बार थोड़ा मुस्कुरा लीजिए कि हाँ सर जी हैप्पी हैं, समझ में आ पा रहा है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल स्माइल प्लीज़। देखो खुश रहेंगे हम लोग, क्योंकि बेस्ट तो आप करेंगे, बट खुशी से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, है ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही हंसा हुआ है रंजीत कुमार दंगी, हा हा हा। यस यस यस। धनंजय सिंह कह रहा है सर इस बार सिलेक्शन करवा दीजिए, तुम पक्का बिहार के हो गए इसीलिए नहीं हुआ होगा, 2 बार दे चुके हैं एग्ज़ाम, 2 बार कम नंबर की वजह से नहीं हो पाएगा। इस बार 150 आया था, तो दूसरी बार और हार्ड आया तो 130 आया था, इस बार आपके सरल में है, सो प्लीज़। देखो बिहार के स्टूडेंट को मैं बता दूं, 2020 का पेपर बहुत सही था, है ना, उसका सॉल्यूशन सबने करवाया था। 2021 का जो पेपर है वो महा अड़भंगी है, कोई उसका मायना ही नहीं है, उसका कोई सीमा ही नहीं है कि कहाँ से पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी टाइप का आया हुआ था। यूपी झारखंड वाले तो मौज कर लिए, बिहार वाले बीच में अटक गए, इनकी नैया फंस गई। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, इस बार आपका रिज़ल्ट बढ़िया होगा, क्वेश्चन बढ़िया आएंगे, ठीक है, क्योंकि विश्वास है तो ही सारी चीज़ें हैं। सब अच्छा लगा कि आप लोग इतने सारे पॉजिटिव एनर्जी इमोजीज के द्वारा हमारे पास भेजे, क्योंकि इतने हज़ारों बच्चों के स्माइल आ गए चेहरे पे, इसका मतलब है कि आज का दिन मेरा गार्डन और हैप्पी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और अगला सवाल कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चलो जल्दी बताओ यार, प्यास लग गई है हमें तो, अब ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए tan a बराबर -1/3, tan b बराबर 1/2 दे रखा है, a प्लस b का मान है ना, a प्लस b का मान बता दो, आसान है, tan a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए, चलो। हाँ गौरव कुमार किस दे रहा है, चलो भाई अच्छा है, तुम्हारा सब कुछ हमारे पास आ चुका है,
सर रुकिए, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको कॉल करके पूरे डिटेल में बताना चाहता हूँ। प्लीज़ आपका नंबर लिखो 979 फिट डम डिगा डम नंबर ही तो है, स्क्रीन पे जो चल रहे हैं वही नंबर है। अब हम टोनी कक्कर थोड़ी ना कि नंबर लिखो डम डिगा डम, उसके आगे अंग्रेजी आती है कम। देखो हमने क्या कहा कि आपको फार्मूला लगाना है केवल और केवल tan a प्लस बी का। इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू रख दो, वैल्यू को रखो। tan a का मान दे रखा है 1/3, tan b का मान दे रखा है 1/2, 1 माइनस 1/3। अब माइनस 1/2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। सॉल्व दिस क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताएंगे कि क्या होगा। सर आप फ्लाइट मोड पढ़ाइए, तबीयत ठीक हो जाएगा। फ्लाइट मोड ये क्या होता है भाई? फ्लाइट मोड हमें तो नहीं पता। प्रियांशु राज, फ्लाइट मोड क्या होता है भाई? हमें तो नहीं पता है। चलो फॉर्म कब आएगा बताए तो। हिमांशु, अच्छा ये लीजिए पानी है, देखो पानी बच्चे भेज दिया कि सर पानी, अच्छा लगा। इसका सॉल्यूशंस आप लोगों ने बोल रहे हैं कि सर कुछ स्टूडेंट कह रहे 3π/4। 10 में किसका मान 3/4 होता है? 3/4। कुछ कह रहे बी, कुछ कह रहे हैं डी। देखो 1/3 में से 1/2 घटाओ, एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। 2 का 1 में करेंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन में इनका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। 6 का 1 में गया 6 और ये 7, है ना। 6 से 6 कट गया, -1/8 कितना आ जा रहा है? ठीक है 13 -1/13 आ जा रहा है, -1/13 आ जा रहा है। 1/7, अच्छा 1/3 है सर, अच्छा 1/3 कह रहा है, 1/3 और 1/2 है, सही तो है। अब इसको पाई में बदलना है ना, करो। अच्छा माइनस में है, ओहो हो माइनस, इसको तुम लोग कह रहे थे। हाँ ये माइनस में है, माई मिस्टेक, यहाँ पे माइनस मैंने लिखना छोड़ दिया था। तो ये माइनस और ये माइनस है ना, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अच्छा लगा, आपने सही आंसर बताया, माइनस में 5 हो जाएगा। चलो अब बताओ -5/13। अच्छा एक चीज़ और छूट चुका था आपका, क्योंकि ऊपर माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस रहा होगा। चलो इसको हटा ही दो, तुम लोग का आंसर जब सही आ रहा है। देखो इसका भी मान माइनस में था, इसका भी मान माइनस में, तो कुल मिला जुला के ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो ऊपर कितना आया था सॉल्व करने पे? अभी -5/6 आया था ना, -5/6 आया था। नीचे कितना आ रहा था? 6 का एलसीएम करेंगे तो 6 में से 5/6 आ जाएगा, यही आएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, केवल और केवल -1 आ जाएगा। देखो 10 में 45 का मान 1 होता है और 10 में 135 अंश का मान -1 होता है, यानी कि 10a + b बराबर 10 में 135 अंश को लिख सकते हैं, और 135 अंश को आप लोग लिख सकते हो 10 में कितना? 3π/4। चेक कर लीजिए, आपको 10 और 10 दोनों तरफ है, यानी कि a + b बराबर केवल और केवल 3π/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सही कह रहे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिया था इसलिए अलग आ रहा था। माइनस रहेगा तो आपका कट जाएगा वैल्यू। ठीक है, समझ पाए हैं? हाँ बहुत अच्छा, 3π/4 होगा गुरुजी। हाँ शिष्य सही है सर, 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना सही रहेगा। प्लीज़ सर रिप्लाई में। बहुत देखो ये सब चीज़ें क्या है, अपने बजट के ऊपर है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं
आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च हो तो आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक में कहा था कि अगर आप सरकारी कॉलेज निकाल लेंगे, आज आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आज आप पढ़ नहीं रहे हैं, आज आप अपने 3 साल तक जो पैसे पिताजी के खर्च होने वाले हैं उसको बचाने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज ला लिए तो जहाँ 1 साल की फीस 50,000 है, वहाँ 5,000 10,000 में आपका काम हो जाएगा। तो कई गुना बचाएंगे आप। 3 साल में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए फीस में जाएंगे प्राइवेट में। और वो चीज़ें अगर आप मेहनत खुद करते हैं तो उनका बचेगा, तो उन पर बोझ ना बनिए। आपको मौका है, आप उससे पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। हम हमेशा कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमसे पढ़िए, आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पे भी किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। किसी के साथ रहिए, किसी के शरण में रहिए, डेली मोटिवेटेड रहिए, डेली डायरेक्शन में स्टडी कीजिए, नहीं तो भूल जाएगा। आपको बहुत सारे टीचर्स गांव में शहर में पढ़ा रहे होंगे, कुछ दिन पढ़ने से नहीं होता है। ये सब चीज़ें रूटीन में होती है, डिसिप्लिन में होती है, और डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 10 दिन छोड़ दीजिए पढ़ाई, आपको देख खुद पता होगा कि क्या हाल होता है। इसलिए आपको 10 दिन छोड़ना नहीं, 10 दिन में आपको और ज़्यादा नए नए क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। इसलिए कहते हैं अगर जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है तो आप ज्वाइन रहोगे तो कम से कम शरण में तो रहोगे ही। डेली आपको जब क्लासेस जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही सीखोगे, और कम आपको अपडेटेड रहोगे। हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट है सबके साथ अपडेटेड रहेंगे आप लोग, ताकि चीज़ें भूले ना, छूटे ना। ऐसा नहीं कि सिस्टम से बाहर हैं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या कैसे करना है ना। तो इन चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक क्या कह रहा है, लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ठीक है। यदि पिरामिड का आयतन इतना है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। चलिए भाई, मैंने क्वेश्चंस को पढ़ दिया है, अब आप आंसर कर दीजिए। एक क्या है, लंब पिरामिड है ना। पिरामिड कैसा होता है, जिसका आधार क्या है, एक वर्ग है, यही ना, ठीक है। पिरामिड आपको पता होगा कैसा होता है ना। यहाँ से मान लो इसकी हाइट ये है, तो इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे, तो ये जो फिगर है पिरामिड टाइप का है ना, ऐसा पिरामिड होता है। इसकी जो आधार की भुजा वो 40 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है कितना, 8000। कह रखा है कि इसकी ऊंचाई, अगर इसके बेस से इसकी हाइट लेंगे तो आपको कुल मिला जुला के h पूछा है कि हाइट कितनी होगी। अब एक ही फार्मूला होगा कि पिरामिड का आयतन क्या होता है। पिरामिड का आयतन आपको पता होना चाहिए, और क्या होता है 1/3 आधार, क्योंकि पिरामिड का आधार बदलता रहता है, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। मैं लिख दे रहा हूँ पहले, गुणे ऊंचाई, है ना। अब वैल्यू है आपके पास, सॉल्व कर दीजिए। तो ये है 8000, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 40 × 40 भुजा का स्क्वायर कर दिए। और ऊंचाई पूछा है, सॉल्व दिस वैल्यू। पहले बात कि आपका देखो 1020, 1020 खत्म, 4 का 4 में गुणा किया 16, 16 × 5 = 80 हो गया यस। और क्या बचा है, और कोई बचा है, नहीं बचा है। तो h की वैल्यू तो आ गई, कितना आ रहा है सर, 15 होगा। हाँ 15 होगा, ठीक है, यानी कि सही हैं आप, आसानी से कर पाएँ। h पूछा है तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल निकला, आसान नहीं है बट आपको आसानी से आ गया है, ये समझिए। वही सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा ना, तो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर कि अरे इतने टाइम में इतने सवाल करते हैं। कंपटीशंस जानबूझ के बनाने का रीज़न है कि टाइम को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है और क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो उस कंडीशंस को बैलेंस करना है आपको,
और नहीं कर पाएंगे तो फेल हो जाते हैं। अरे सर मेरा तो पूरा सवाल ही नहीं अटेंड कर पाए, इसका रीज़न है कि आप फेल होंगे। पूरा सवाल अगर अटेंड हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप पास हैं, ठीक है। अच्छा, वो नंबर मेरा रॉन्ग हो गया, ड्राइंग बॉय कह रहा है वो नंबर मेरा रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, फिर से सही कर लेंगे। सर बिहार पॉलिटेक्निक में, देखो अभी रुक जाओ, अभी ज़्यादा सवाल मत पूछो, अभी जितना है पहले उसको कर लेने दो। आज आपके सवालों को कम बताया जाएगा। सचिन एक साइकिल, चलो बताओ, हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। क्या होगा? बड़ा मैं कर रहा था तो ये हमारे तरफ ही भाग गया है। सचिन जी हैं, सचिन तेंदुलकर नहीं है, केवल सचिन है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। ये सिर्फ आप बताएंगे। 2 साइकिल खरीदते हैं, एक 20% हानि पे, दूसरा 20% लाभ पे। साइकिल का विक्रय मूल्य, चलिए जल्दी से बताइए। 1500 रुपये में 2 साइकिल खरीदते, एक पे उन्हें हानि सह के और एक पे प्रॉफिट सह के। तो आपसे पूछा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? सर जी चैट क्यों नहीं देखते हो आप, सोनाली कह रही हैं। चैट सोनाली डियर सबका देखा जाता है बट गारंटीड नहीं है। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको पता है कि चीज़ें नहीं पॉसिबल है। वो 1000 बच्चे देखते हैं तो मुश्किल से 5-10 बच्चों का ही नाम आ पाएगा ना। इसलिए आप समझ सकते हैं कि चैट अगर हम मान लो पढ़ें तो 1000 कमेंट पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, और केवल एक बार। ऐसे तो हर बार हो जाएगा दिक्कत, है ना। लेकिन जिसका सामने आ जाता है, आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट का आज पहली बार नाम आया है, तो वो हमारे घर के थोड़ी ना है, जैसे आता रहता है हो जाता है। सचिन के पास कितने पैसे हैं भाई? 1500 रुपये। कै साइकिल खरीदते हैं? 2 साइकिल खरीदते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला साइकिल है इन्होंने X रुपये में खरीदा, तो दूसरा कितने को हो जाएगा? 1500 माइनस X रुपये का, है ना। जैसे आप मान लो कि एक साइकिल 600 रुपये का खरीदे, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 900 का, यही ना। अगर एक 600 का तो दूसरा 900 का। कहने का मतलब ये है पहले वाले के अगर आपको पता है तो दूसरे वाले के वैल्यू को उतने में से घटा देंगे। अब पहले वाला ही नहीं दूसरा वाला पता है तो पहले वाले को मान लेंगे और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1500 में से वो घटा देंगे। इन्होंने कहा कि एक साइकिल पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ। ये X रुपये का अगर है तो इस पे 20% की हानि दिखा दो, 20% का हानि दिखा दो भाई, 80/100 कर दो, और इस पे 20% का प्रॉफिट दिखा दो, है ना। तो ये 1500 माइनस X है, इस पे 20% का प्रॉफिट दिखाने का मतलब 120/100, यही ना। हानि दिखाने का मतलब 100 में से उतना घटाते हैं, प्रॉफिट दिखाने का मतलब 100 में उतना जोड़ते हैं। आपका आंसर अब आ जाएगा। ये X की वैल्यू बताना है आपको। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य एक समान है, एक समान है इसलिए हमने इसको बराबर दिखाया है। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, X का मान निकाल लो, पहला का हो जाएगा और जितना आएगा इतने में घटा देना, ये आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका? हो पाएगा ना? कर लीजिए, अच्छा लगेगा। D हो जाएगा। 600 और 900 क्या नाम है इसका? चंदन सोनी। आंसू करा सर 600 और 900। सर क्लास में तो ऐसा पहली आया है, फील आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है हैप्पी वाली। अच्छा इमोजी भेज के कह रहा है सर फील आ रहा है। देखो भाई इसको ऐसे सॉल्व किया करो, 100 से 100। आप चाहते तो इससे काट सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारा पूरा से पूरा सॉल्व हो जा रहा है, तो हम छोटा क्यों करने जाएं। और आप चाहें तो इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं। यहाँ पे कितना हुआ? अब चाहो तो अभी और कट सकता है, लेकिन हम काटेंगे नहीं। काट दे। 4 से देखो 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2x हो गया। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर 15 3 45, 3 का मल्टीप्लाई किया 45, 3 का किया तो 3x इधर आ जाएगा तो 2x है, और 3x इधर आ गया तो 5x बराबर 4500।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 45 900, 5 से काट देंगे। तो पहली साइकिल जो है कितने की हो गई भाई साहब, 900 रुपये की। तुम लोग 600 और 900 कह रहे थे ना, ठीक है। तो दूसरी साइकिल कितनी हो जाएगी, 1500 में से 900 घटाएंगे तो 600 ही आएगा। अब 1500 माइनस x 900 रखोगे तो 15 - 9 यानी कि 600 आ जाएगी। इसका राइट आंसर आपको पता है 600 और 900, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या करता, अगर आपके ऑप्शन में ये दे देता, कुछ नहीं, चलो ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है सबका। समझ पा रहे हैं कि भूल जा रहे हैं? खुशी राय करें डी होगा। राकेश विमल मुजफ्फरपुर से कह रहे हैं कि सर बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए कितने पास मार्क्स चाहिए, 200 प्लस, ठीक है। करण कुमार, नीतीश, ज्योति, आशुतोष, बिम्पल, इनोसेंट लड़की, ए भाई कौन है, अब ये टकल गेमिंग तुम बंद हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन तो हो नहीं रहा है। अगर तुम्हारा पर्पज सिर्फ चैटिंग करना है, अभी तो तुम्हें 300 सेकेंड के लिए टाइम आउट किया गया है और उसके बाद भी नहीं समझ पाए होंगे तो उसके लिए फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। विलोज 2 गेमिंग कह रहे सर आज पहला क्लास है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि एक सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या का अलग फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। नहीं पता है तो आप जानिए, क्योंकि ये सवाल मैं आपको देना चाहूँगा SW में, होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर करेंगे, चैट में बताएंगे। और जो स्टूडेंट इसका PDF नहीं ले पाते हैं वो रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लेंगे। हर क्लासेस का PDF आपको जा रहा है, तो ऐप में भी आपको रहना है और टेलीग्राम में भी आपको रहना है, ताकि आपका पूरा का पूरा हेल्प हो पाए, है ना, पूरा हेल्प हो पाए। पहली बात, अगर अच्छा सुनो, जो स्टूडेंट पूरी तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक की, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, पूरी तैयारी मात्र 299 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, केवल और केवल 299। आपको प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे, टीचर्स के साथ एक्टिव रहना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना है। आप ऐप से आप जाके अपना फुल कोर्स चालू कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है, नंबर लिख लो। कौन कह रहा था नंबर चाहिए, लो यही नंबर है 9621948025, सेव कर लो। और जो पेमेंट करना चाहते हैं सेव कर लो, मेरा ही नाम शो कराएगा, अशोक मौर्य। पे करा के स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि सर मुझे पॉलिटेक्निक का क्लास ज्वाइन करना है। और बहुत बच्चे दिन भर फ़ोन करते हैं कि सर हमें क्लास ज्वाइन करना है, सर मैं दुकान से पेमेंट करा दूँ सर, मेरा चालू हो जाएगा। हमें पता है आपका अलग अलग सवाल बनता रहता है, तो अलग चीज़ें हैं वो हो जाएगा। पहली बात, अब आपकी ये जो क्लासेस हैं आज की, है ना, ओवर हो चुकी है, मतलब कंप्लीट। अब आप जा सकते हैं, बट जाने से पहले एक बार सोच लो कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं। समझ में आया तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक लाइक करना है कि हाँ आज की क्लास सर समझ में आपको आई, ठीक है। और आपसे कुछ और नहीं कहा जाता, ये फ्री की चीज़ें हैं, टीचर के साथ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक है कि हाँ सर जी बिल्कुल समझ में नहीं आया, हाँ सर जी समझ में आया, या फिर दिल गार्डन हुआ या नहीं, ज़रूर बताएंगे। और चैनल पे सुनो कितने स्टूडेंट नए हैं, पिछले 5 दिन में कौन कौन से हैं आए हैं चैनल पे, बोलो कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट 5-6 डे से हैं। और अच्छा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लेंगे। सर आपको खांसी आ रही है तो पी लीजिए काला चाय। अच्छा काला चाय, हाँ सही आंसर बोला है हिमांशु, देखो बहुत ही केयरिंग है। ऐसा स्टूडेंट से लगता है कि नहीं टेस्ट के लिए है। प्राइस टेस्ट का रिजल्ट कहाँ पे पता चलता है? सुनो मेरी बात, क्लास अभी जाना मत, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो कल टेस्ट है, कल आपको संडे प्राइज टेस्ट होगा सुबह 8 बजे। यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि रेशवा एकेडमी संडे प्राइज टेस्ट कैसे दे।
आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं या फिर देना चाहते तो आज ही इनरोल कर लेंगे 299 रुपये में सभी सब्जेक्ट, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स, थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ, और आपको प्रीवियस 10 ईयर पेपर, मॉडल पेपर, क्रैश कोर्सेज, संडे प्राइस टेस्ट, छोड़ो बताना ही, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आप खुद कहोगे हाँ सर बहुत है। सर मैं नया हूँ, एरिक राजकुमार यादव क्या करें, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नया पत्ता नहीं आता, और जब तक अशोक सर जी की क्लास ना करूं तो मुझे एनर्जी नहीं मिलता। अरे वाह, चलो तुम लोग ऐसे कमेंट लिख देना, मैं आज स्क्रीनशॉट लेके कमेंट वाले में से पोस्ट करूंगा आप लोग के जो सेल्फ कमेंट हैं। उम्मीद है कि कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके अपने लाइन्स होने चाहिए, है ना। आज मैं वीडियो को देखूंगा क्या क्या आता है, ठीक है। सभी लोग लाइक करके और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करके, डेली सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस लेंगे, और आज शाम 7 बजे सबको आना है। पॉलिटेक्निक टॉपर हरिक विकास सर आपकी क्लासेस इवनिंग में 7 PM पे साइंस की चलाएंगे, तो आपको लेना है, डेली क्लासेस करनी है। जिस तरीके से आपको सुबह क्लासेस लेते हैं या शाम को लेते हैं तो दोनों क्लास लेंगे, सुबह लेते हैं तो शाम को नहीं, अगर पता है तो शाम को 7 बजे, सुबह और शाम को 7 बजे। दिन में 11 बजे आपको अलग से क्लासेस मिल जाएंगी, उसका शेड्यूल आपको ऑपरेटर सर दे दिए होंगे। और क्योंकि टेस्ट है तो अब रिवीजन करने की बारी है ना, रिवीजन करेंगे अच्छे से। महालूट ऑफर दिया है सर, हाँ महालूट ऑफर है ही, क्योंकि 7999 था, क्योंकि अभी तबीयत नहीं सही है, तो प्रे कीजिएगा कि जल्द से जल्द हम सही हो जाएं, आपके लिए ज़्यादा और ज़्यादा क्लासेस जा पाएँ। सर मैथ में प्रॉब्लम नहीं है, साइंस में प्रॉब्लम है। दौलत कुमार सर माई फर्स्ट क्लास म्यूजिक, माई फ्लाई नंबर 1 करे, लाइक जाने से पहले लाइक करो, है ना। इसका राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। तो आज की ये जो मैथ्स फाइल थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, है ना। इसके क्वेश्चंस के एडिटर, डायरेक्टर और एक्टर हम हैं, और इसके क्या आप लोग क्या हैं, जब सब हम हैं तो आप क्या हैं, इस मैथ्स फाइल में आपका रोल क्या है, टेल मी। कौन बताएगा कि इस क्लास के मैथ्स फाइल में आपका रोल क्या है, क्योंकि इसको डिज़ाइन हमने किया, है ना, डायरेक्शन मेरा रहा, एडिटिंग मेरी रही, एक्टिंग भी मेरी रही, है ना, रोल भी मेरा ही रही। तो आप क्या थे, स्टडी। सर आप खा लीजिए। हाँ सर मैं बिहार मुजफ्फरपुर से, प्लीज़ बता दीजिए एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है। वो सब चीज़ें प्राइवेट क्लासेस में मैं अलग से बताऊंगा। हीरो, अच्छा तुम लोग हीरो है, अच्छा बहुत अच्छा, ओके सर थैंक यू। पढ़ने वाला बच्चा अंजलि श्रेया, हाँ रश्मि राव हीरो, हाँ तुम लोग मूवी के हीरो हो। हाँ नहीं हीरो, लेकिन हीरो कैसे हो सकते हो ये तो सोचने वाली पॉइंट्स है कि तुम हीरो नहीं हो सकते। हीरो कब होगे, जब तुम रिजल्ट लेकर आओगे उस दिन। अरे यार ये गिने हुए दिन बचे हुए हैं, यूपी वालों के लिए तो 50 दिन भी नहीं है, उल्टी गिनती इनकी चल रही है। अगर जो स्टूडेंट के दिमाग में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या चीज़ें खोने वाले हैं, या फिर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है आपके पेरेंट्स के ऊपर, और ये समय है कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पिताजी तो सब करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। कोई भी पिता किसी भी तरीके से अपने कितना हो प्रॉब्लम में हो, अगर वो बच्चे की डिमांड रहता है तो कोशिश करता है कि आज नहीं कल नहीं, लेकिन जल्द ही उसकी डिमांड पूरी हो जाए। बट आपको भी समझना है कि हमें, आप हेल्प उनका सिर्फ और सिर्फ बेहतर पढ़ाई करके कर सकते हैं। आपसे वो उम्मीद नहीं रखते हैं कि तुम चलो बहुत काम करो, आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम आपको जो चाहते हैं आप मेरे सपनों को पूरा कर लो बस। अगर कोई भी पेरेंट्स यही चाहता है ना आपसे कि आपका एडमिशन करा दिया, आप पढ़ाई कर रहे हो, बस पढ़ो। आपको ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा आज़ादी दी गई है, इतने ज़्यादा छूट दिए गए हैं, इतने ज़्यादा आपके फ्रेंडली क्लासेस चलती हैं,
है ना, कि आपको अपना फील होगा कि नहीं नहीं सर मज़ा आ रहा है, तो हमारी ही क्लासेस है। हालांकि अगर हमें देना, एक बार हम रिकॉर्डिंग क्लासेस या पूरा बैच दे देते हो जाता, बट अपकमिंग जितने बैचेस आते हैं आप लोग के लिए कोई पैसा नहीं लगता, उसी में ऐड हो जाते हैं आप लोग कि चलो ठीक है, हम चाहें तो उसको अलग से करा सकते हैं बट नहीं करते हैं। तो इसका कोई गलत मतलब ना निकलना कि नहीं नहीं सर जी तो ऐसे ही। आपके हितों में ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी बैचेस आते हैं उनको हम उसमें ज्वाइन रखते हैं कि ठीक है, इनको भले पैसे कम दिए हैं लेकिन क्वालिटी जितने भी क्लासेस जा रहे हैं पूरा मिल पाए। पूरे 1 ईयर के लिए ऑल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं बिल्कुल आज ही जुड़ लेंगे। आप पिताजी से बोलो, मम्मी से बोलो, चाची से बोलो, भैया से बोलो, किससे बोलोगे अब यह हम नहीं जानते, लेकिन आज बोल लो कि हमें अपने लिए एक क्लास ज्वाइन करना है, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम मुझे देना है और ज्वाइन करने का तरीका क्या है आपको बता दिया गया है। आप डायरेक्ट ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, व्हाट्सएप पे लिख देंगे सर पॉलिटेक्निक क्लास ज्वाइन कर देंगे, आपका ज्वाइन हो जाएगा। कॉलिंग टाइम क्या है, 10 बजे सुबह से दिन में 5 बजे, उसके बाद कॉल या पहले नहीं कीजिएगा, है ना। ऑफिस टाइम में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यस सर जी, मज़ा आ गया। पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है अंजलि श्रेया, वेरी नाइस। हाँ सर, मैं बिहार से मुंगेर से हूँ, मैं सर आपके भरोसे पॉलिटेक्निक के मैदान में कूद गया हूँ, अब हमारी नैया आपके हाथ में है। हाँ नैया हाथ में है, आपको हम खुद ही नैया को पार करने वाला मोटर बोट दे देंगे, उसका बस स्टीयरिंग सही डायरेक्शन में तुम्हें रखना है, पास हो जाओगे। अब वो वाला नैया नहीं है कि खेओगे तभी पार होगे। अब जब ही नावों में क्या हो रहा है, मोटर बोट लग जा रहा है, इंजन चालू करो, बस स्टीयरिंग संभालने आना चाहिए और वो आप करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल दी बेस्ट है।